पंचमः खंडः। वे ये उषाएं प्रकाश करती हैं। अंतरिक्ष के पूर्व अर्ध में प्रकाश हो गया है। वीर लोग जैसे शस्त्र तीक्ष्ण करते हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हुए गमन करने वाली तथा जगत की माता तेजयुक्त उषाएं प्रतिदिन आती हैं। अरुण रंग की किरणें सरलता से ही ऊपर आ गई हैं। स्वयं ही जुड़ने वाले बैल किरण रथ में जोड़े गए हैं। उषाएं पहले ज्ञान का प्रसार करती हैं, बाद में प्रकाश करने वाली उषाएं तेजस्वी सूर्य की सेवा करने लगीं। उत्तम कर्म करने वाले और उत्तम दान देने वाले, सोमरस निकालने वाले यजमान को बहुत अन्न देने वाली उषा रूपी स्त्रियां अपनी किरणों से समान योजना से दूर देश के आकाश को सुंदर बनाती हैं। जिस प्रकार युद्ध करने वाले वीर अपने शस्त्रों को रणभूमि में सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार उषाएं आकाश को सुंदर बनाती हैं। अग्नि अपनी वेदी में प्रदीप्त हुआ है। बड़ी उषा अपने तेज से लोगों को आनंद देती हुई प्रकट हुई है। हे अश्वदेवों, यज्ञ में जाने के लिए अपने रथ को जोड़ो। सूर्य देव जगत के सब प्राणियों को अपने अपने कर्तव्य में लगाता है। हे अश्विनी कुमारों, जब तुम अपने बलवान रथ को जोड़ते हो, तब हमारे क्षत्रियों को मीठे घी से पुष्ट करो। हमारी प्रजा में ज्ञान की वृद्धि करो और हम युद्ध में धन को प्राप्त करें। अश्विनों का रथ हमारे पास आवे, 3 पहियों वाला और मीठे अमृत को धारण करने वाला, जल्दी चलने वाले घोड़े जिसमें जुते हुए हैं और उसकी उत्तम स्तुति होती है, ऐसा 3 बैठकों वाला धन से भरा हुआ तथा सब सौभाग्य से युक्त रथ हमारे दुपाए और चौपाए के लिए सुख लेकर आवें। हे सोम, तेरी बंद होने वाली धाराएं हजारों तरह के अन्न हमें देती हैं। जैसे द्युलोक से वृष्टि होती है, उसी प्रकार तेरी धाराएं हम पर अन्न की वृष्टि करती हैं। हरे रंग का सोम सब प्रिय कर्मों को देखते हुए आयुधों को शत्रुओं पर फेंकते हुए आगे जाता है। उत्तम कर्म करने वाला वह सोम ऋत्विजों द्वारा शुद्ध होता हुआ निर्भीक राजा के समान दिखता है और शेन पक्षी के समान पानी में मिलाया जाता है। हे सोम, शुद्ध होने वाला वह तू द्युलोक में और पृथ्वी पर रहकर सब धन हमें भरपूर दे। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। इत्येकोन विंशोऽध्यायः। एकोन विंश अध्याय। इस अध्याय में उषा, अश्विनौ, इंद्र और सोम देवताओं का वर्णन है। उनमें से उषा देवता का वर्णन इस प्रकार है। उषा देवता, वह उषा उत्तम प्रेरणा करने वाली सूर्य की पुत्री दिखने लग गई है। उसके प्रकाश को पैदा करने वाली रात्रि रूपी बहन बाद में चारों ओर से प्रकाशित होती है। घोड़ी के समान सुंदर चमकने वाली किरणों की माता यज्ञ की प्रेरक उषा अश्विनों के मित्र के समान हो गई है। अश्विनों प्रातः काल दिखते हैं, इसलिए उषा उनकी मित्र है। हे उषे, तू धन की स्वामिनी है। प्रकाश किरणों को उत्पन्न करने वाली उनकी माता है। यह प्रिय अपूर्व उषा द्युलोक को प्रकाशित करती है। हे अन्न पास में रखने वाली उषे, हमें वह श्रेष्ठ धन दे जिसकी सहायता से हम पुत्र पौत्रों का उत्तम पोषण कर सकें। हे घोड़े और गायों से युक्त यज्ञ करने वाली प्रकाशमान उषे, आज यहाँ हमें धन से युक्त करके प्रकाशित कर। हे अन्न को अपने पास रखने वाली उषे, अपने रथ में लाल रंग के घोड़े जोड़ और सब सौभाग्य हमें दे। हे उत्तम कुल में जन्म लेने वाली, आज यज्ञ को शुरू करने वाली उषे, तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत धन प्राप्त करने का मार्ग बता, जैसा कि तूने पहले भी बताया था। हे द्युलोक की पुत्री उषे, तू भरपूर धन देने वाली होकर हमारे लिए प्रकाश दे। तेजस्वी पदार्थों में विशेष तेज वाली उषा उदय हो गई है। उसका प्रकाश सब जगह फैल गया है। उषा का मुख रूपी अग्नि प्रदीप्त हो गया है। ब्राह्मणों का दिव्य मंत्र घोष शुरू हो गया है। वह यह उषा का प्रकाश फैल रहा है। अंतरिक्ष की पूर्व दिशा के अर्श में प्रकाश हो गया है। अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हुए यह माता
माता उषा प्रतिदिन आती है। उषा सूर्य की अथवा द्युलोक की पुत्री है, उसकी बहन रात्रि है। ये दोनों क्रमशः एक के पीछे दूसरी आती हैं। उषा दिखने में सुंदर है क्योंकि वह प्रकाश वाली है। प्रकाश के किरणों की यह माता है। उषा से ही प्रकाश की किरणें निकलती हैं। आकाश की पूर्व दिशा में आधे भाग में उसका लाल प्रकाश दिखने लगता है, वह उषा ही होती है। यज्ञ करने वाले हवि द्रव्य और अन्न लेकर अग्नि की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। उस समय उषः काल होता है। उषः काल होते ही गाय और घोड़े चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यज्ञशाला में याजक यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। वेद पाठियों का वेद पाठ शुरू हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त किया जाता है और हवन प्रारंभ होते हैं। यह सुंदर वर्णन उषा का इन मंत्र में आया है। उषः काल में अश्विनव उदय होते हैं, इसलिए उषा को अश्विनव की सहेली बताया है। अश्विनव, हे अश्विनव देव, शत्रु का नाश करने वाले, नदियों को उत्पन्न करने वाले और बुद्धिपूर्वक कार्य करने वालों को धन देने वाले हैं। तुम्हारे रथ प्रशंसनीय अंतरिक्ष में जब पक्षियों द्वारा ले जाए जाते हैं, उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कहे जाते हैं। हे अश्विनव, शत्रु का नाश करने वाले तुम हमारी यज्ञशाला की ओर आओ। गाय और सोने से युक्त अपने रथ को बुद्धिपूर्वक हमारे पास ले आओ। हे अश्विनव, जो तुम आकाश से प्रशंसनीय प्रकाश को इस प्रकार लोगों के हित के लिए लाते हो, ऐसे तुम हमें बल बढ़ाने वाले अन्न दो। हे शत्रु के नाश करने वाले, सोने के रथ में बैठने वाले, उत्तम धन पास में रखने वाले, नदियों से जाने वाले और मधु विद्या को जानने वाले अश्विनव देवों, हमारी प्रार्थना सुनो। हे अश्विनव देवों, तुम शत्रु को रुलाने वाले, सोने के रथ पर बैठने वाले, अन्न और धन पास में रखने वाले और यज्ञ में आने वाले हो। तुम हमारे यज्ञ में आओ। दिन के प्रारंभ होते ही अन्न के साथ तुम आते हो, इसलिए दान देने वाले को सुख देने वाले तुम होवो। हे अश्वदेवों, दिन में गाय दूहने के समय प्रातः काल दिन रात सुख देने वाले संरक्षण के साधनों के साथ आओ। अश्विनों का रथ हमारे पास आवे, 3 पहियों वाला, मीठे रस को धारण करने वाला, तेज दौड़ने वाले घोड़े से युक्त, जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, ऐसे 3 बैठकों वाला, धन से भरा हुआ, सब सौभाग्यों से युक्त रथ हमारे द्विपाद और चौपायों को सुख देवे। अश्विनों शत्रुओं का वध करते हैं, धन देते हैं, मन लगाकर कार्य करने वालों को ऐश्वर्य देते हैं। उनका विमान अंतरिक्ष में भी जाता है। उस समय उस रथ में पक्षी जोड़े जाते हैं। गोरस, घी और दूध तथा सोना इनके रथ में होता है। लोगों के बल बढ़ाने वाले पदार्थ इनके रथ में होते हैं। इनका यह रथ सोने का अर्थात सोने से मढ़ा हुआ है। अपने पराक्रम से शत्रुओं को रुलाते हैं, अन्न और धन को अपने रथ में रखते हैं। सवेरे गाय दूहने के समय दिन रात अपने कल्याण करने के साधनों के साथ रोगियों के पास जाते हैं और उनका इलाज करते हैं। इनके रथ में 3 पहिए और 3 बैठने के स्थान हैं। इनके पास सबके आरोग्य बढ़ाने के साधन हैं। अग्नि, बल कम न करने वाले, प्रकाश से युक्त अग्नि को उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में हम बुलाते हैं। हे मित्रों के द्वारा पूज्य अग्नि, वह तू शुद्ध ज्वालाओं से युक्त होकर देवों को अपने साथ लेकर आसन पर बैठ। अग्नि सबको बसाने वाला है। उसके आश्रय में गायें रहती हैं और उसके आश्रय में घोड़े भी रहते हैं। सब लोगों का कल्याण करने वाला अग्नि प्रसन्न होकर खनखन करने वाले धन देने के लिए यज्ञ में जाता है। अग्नि याजकों की समिधाओं से प्रदीप्त हुआ है। आने वाले उषः काल में अग्नि जिस प्रकार पेड़ अपनी डालियों को आकाश में फैलाता है, उसी प्रकार अपनी ज्वालाओं को अंतरिक्ष में फैलाता है। अग्नि के जलते ही उसकी ज्वालाएं वृक्ष की शाखाओं के समान अंतरिक्ष में फैलती हैं। अग्नि देवों की पूजा करने के लिए प्रदीप्त हुआ है। सवेरे सवेरे उत्तम मन से ऊपर उठा है। प्रज्वलित हुए अग्नि का तेजस्वी बल दिखने लगा है। यह महान देव जगत के अंधकार से मुक्त रहता है। शुद्ध अग्नि शुद्ध किरणों से जगत को प्रकाशित करता है। अग्नि वेदी में प्रज्वलित हो गया है।